नमस्कार। आज हम सबकी एक समस्या है, वो ये है कि हमें कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए और हमारी लव लाइफ क्या होगी, आगे क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम अपनी हॉरोस्कोप से अच्छे से जान सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे पर्सन की हॉरोस्कोप के ऊपर डीप एनालिसिस करेंगे जिनका जन्म रियाद सऊदी अरबिया में हुआ है और उनका ये डिवन चार्ट है। ये 12 खानों का एक चार्ट होता है, 12 हाउसेस का। और ये पर्सन जो है 6/1/96 को रियाद में 11:45 को इसका जन्म हुआ है। ये लगन है, 6 नंबर की राशि है और 18 डिग्री का लगन है। तो लगन पर कभी किसी की दृष्टि भी नहीं है। लगन का लग्नेश जो है वो बुध है। 6 नंबर की बुध की मूल त्रिकोण की राशि है। बुध 10 डिग्री का है और पंचम स्थान पे बैठा हुआ है। तो बुध एक सौम्य प्लेनेट है और ये 6 नंबर की राशि द्वि स्वभाव की राशि कहलाती है। और बुध पृथ्वी तत्व की राशि 6 नंबर की राशि होती है बुध की। और बुध पंचम स्थान में बैठा है जो त्रिकोण का एक उत्तम स्थान है। ये 12 हाउसेस में ये 3 हाउस मिलके एक ट्राइंगल बनाते हैं। 1 2 3 इसे त्रिकोण कहते हैं। और दीज आर ऑल 12 हाउसेस। ये हमारा 30 डिग्री का एक हाउसेस होता है। टोटल 12 × 30 360 डिग्री का हम लोग पूरा, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वहाँ तक हम उस यूनिवर्स को देखते हैं। तो 360 डिग्री के अंदर ही हम उसको एनालिसिस करते हैं और उसको हमने 12 हाउसेस में डिवाइड किया हुआ है। और 12 हाउसेस का अलग अलग इम्प्रेशन हर एक आदमी की जीवन पे पड़ता है। जैसे इसको तन का भाव कहते हैं। ये मेन भाव होता है बॉडी का, सबसे पहला भाव होता है तन का भाव। और तन का भाव में जो राशि लिखी होती है वो अगर यहीं पर है उसका स्वामी तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वो किसी शुभ स्थान पे भी जाती है तो भी अच्छा माना जाता है। और अशुभ स्थान पे जाती है, जैसे ये 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर। ये 11 नंबर ये वाला नंबर नहीं है, ये 11वां भाव है। गिनती यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसमें जो आप नंबर देख रहे हैं ये सब राशियाँ हैं। तो इन राशियों का इन भावों में अपना अलग अलग प्रभाव होता है। 6 नंबर की राशि का स्वामी बुध है, मरकरी। मरकरी 5th हाउस में गया है। 5th हाउस अच्छा भाग माना जाता है, अच्छा हाउस माना जाता है। लगन पे किसी की दृष्टि भी नहीं है। किसी भी अशुभ प्लेनेट की जो दृष्टि होती है, जैसे केतु है, केतु की दृष्टि है लेकिन केतु का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये राहु केतु एक स्मोकिंग प्लेनेट कहे जाते हैं। तो राहु केतु की दृष्टि का फल भी कम ही माना जाता है। हालांकि ये दोनों अशुभ प्लेनेट है लेकिन शुभ स्थान में बैठने के बाद ये शुभ हो जाते हैं, शुभ प्रभाव देते हैं। और वी कैन से कि प्रभाव अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं देते, पॉजिटिव प्रभाव देते हैं। लग्नेश और यहाँ का कारक सूर्य होता है और काल पुरुष की राशि में मंगल, मेष राशि का राशि होती है। काल पुरुष में 1 नंबर की राशि मंगल की मेष राशि होती है। मूल त्रिकोण की राशि होती है मेन राशि। तो मंगल भी यहाँ पर पंचम में बैठा हुआ है। सूर्य जो है
वो यहाँ का कारक होता है, लगन का, तन का कारक, आत्मा का कारक माना जाता है। वो भी ये सुख भाव में बैठा हुआ है। तो कुल मिला के ये तन का भाव बहुत मजबूत लग रहा है, पावरफुल लग रहा है, प्रोवाइडेड दैट कि इसमें थोड़ी सी ये देखने में कमी आती है कि ये 6 नंबर का लॉर्ड, 6 नंबर का लॉर्ड बुध पंचम में जो बैठा है वो शुक्र और मंगल के साथ बैठा है। शुक्र एक शुभ प्लेनेट है, मंगल एक अशुभ प्लेनेट है, तो इन दोनों की युति का प्रभाव पड़ता है। अब हम ये भी देखेंगे इसके अलावा और किन किन प्रकार की लग्नेश को इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये 2 हाउसेस हैं, 4th हाउस एंड 6th हाउस, उनके बीच में ये 5th हाउस है। ये सूर्य सन जो है अशुभ प्लेनेट कहा जाता है, थोड़ा सा अशुभ कहा जाता है, और शनि जो है वो अशुभ प्लेनेट है। तो 2 अशुभ प्लेनेट के बीच में ये 5th हाउस आ गया है, और 5th हाउस में सिचुएटेड जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब पे भी इनकी अशुभता का कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रभाव इनका पड़ेगा। अब युति का भी अब हम एनालिसिस करते हैं। युति हम 8 डिग्री से कम अगर 2 प्लैनेट आपस में बैठते हैं तो हम उनका ज्वाइंट इम्पैक्ट देख सकते हैं, युति देख सकते हैं। शुक्र और बुध में 26 डिग्री पे शुक्र है, 10 डिग्री पे बुध है, तो दोनों के बीच में 16 डिग्री का डिफरेंस है। तो शुक्र बुध की युति नहीं है। शुक्र और बुध अपना इंडिपेंडेंस इम्पैक्ट देंगे। बुध एंड मंगल के बीच में 4 डिग्री और 10 डिग्री का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 8 डिग्री से कम डिफरेंस है, तो दोनों की युति बनती है। इस स्थान में बुध और मंगल अपना ज्वाइंट इम्पैक्ट देंगे, प्रोवाइडेड दैट ये चंद्रमा है, कर्क राशि का शुभ चंद्रमा है, क्योंकि ये कृष्ण प्रतिपदा पे इस पर्सन का जन्म हुआ था, तो इसीलिए ये शुभ चंद्र कहलाएगा। चंद्रमा षडबल में रैंकिंग है 1 से 7 प्लेनेट की, तो षडबल में 4th रैंकिंग पे है। 2 डिग्री का चंद्रमा, लगभग 3 डिग्री का चंद्रमा शुभ माना जाता है, तो ये शुभ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। चंद्रमा की पूरी दृष्टि यहाँ पर 7th दृष्टि 5th हाउस में पड़ रही है। चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा एक शुभ प्लेनेट है, उसकी शुभ दृष्टि होती है। हालांकि ये बुध और चंद्रमा में 5-fold एनेमीज में शत्रुता है। ये बुध और चंद्रमा को शत्रु मानता है, मगर चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता है। इसलिए इस 5th हाउस पे चंद्रमा का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इस लगन पे किसी और अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं है। कारक भी 4th हाउस में गया है, पंचम का कारक है, ये 4th हाउस में है। माफ़ कीजिएगा, सूर्य लगन का कारक है, 4th हाउस में सुख का भाव है, तो 4th हाउस में जाना उसके लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार हमने देखा कि लगन काफ़ी मजबूत है, अपने आप 18 डिग्री में है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम ये देखते हैं, ये 2nd हाउस है इस पत्री का। 2nd हाउस धन का, इन्वेस्टमेंट का एक भाव होता है। उसमें 7 नंबर की शुक्र की मूल त्रिकोण की राशि है। शुक्र एक शुभ प्लेनेट है, उसकी राशि का यहाँ होना, शुक्र विपुल धन का कारक है। शुक्र और गुरु दोनों धन देते हैं। शुक्र विपुल धन देता है, गुरु भी धन देता है, अच्छा धन देता है वो भी।
तो शुक्र की राशि का ये होना बताता है कि जातक के पास अच्छा धन आएगा। जब जातक धन कमाएगा तो उसके पास अच्छा धन इन्वेस्ट होगा, रुकेगा। इन एडिशन ये उसके फैमिली मेम्बर्स जो उनके घर के अलग मैटरनल अंकल या फादर के ब्रदर, आंटी, ग्रैंडपा, मैटरनल अंकल, उनके लोग, उनका भी ये हाउस है। शुक्र की राशि होना और शुक्र की दृष्टि, किसी भी अशुभ प्लैनेट की दृष्टि यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि इस पर्सन का अपनी फैमिली, कुटुंबों से अच्छा रिलेशन होगा। ये हाउस वाणी का भी है, जो हम बोलते हैं सोच के। कुछ लोग टोंटिंग वे में, कुछ लोग लॉजिकल वे में बोलते हैं और कुछ लोग इंटेलेक्चुअल वे में बोलते हैं। सम पीपल स्पीक्स वेरी स्वीट लैंग्वेज। तो ये जातक अच्छी लैंग्वेज, अच्छा व्यवहार, इसकी अच्छी वाणी होगी। ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस बल का भाव, पावर का, फोर्स का भाव हाउस कहलाता है। इसमें 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि मंगल की राशि होती है और इस स्थान का कारक भी मंगल होता है। मंगल अपनी राशि में, कारक अपनी राशि में है, कारक अपनी राशि में है और इस स्थान में कालपुरुष में बुध की राशि होती है। तो बुध का मंगल से थोड़ा सा एनेमी मानता है बुध उसको, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर कम पड़ता है। अदरवाइज़ मंगल फोर्स का कारक है। जातक बहुत पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली फिट है। ये गेम्स का खाना है। गेम्स हर प्रकार की आपकी हॉबी, पैशन, उसके अंदर फिजिकल गेम्स के अंदर अच्छा होगा। और ये छोटे भाई बहनों का खाना, नौकरों का खाना होता है, उनसे उसका अच्छा व्यवहार होगा। छोटे भाई बहनों का ये बाहुबली होगा, बल होगा, क्योंकि छोटे भाई बहन के बड़े भाई बहन जो फिट होते हैं तो वो अपने बड़े भाई को अपना बल मानते हैं। इसको हम बाहुबली कहते हैं। उनके 4 हैंड्स हो गए, 2 भाई हो गए तो 4 हैंड, 6 भाई हुए तो 6 हैंड। जितने ज़्यादा घर में हैंड्स होंगे तो वहाँ पर ये घर उनका स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये छोटे भाई का खाना, छोटा भाई का बाहुबली है। और मंगल इस स्थान का 8 नंबर की राशि है। यहाँ का तृतीयेश, यहाँ थर्ड हाउस का लॉर्ड मंगल 5th हाउस में बैठा है। और भावक माह में 1, 2, 3 ये थर्ड हाउस का थर्ड हाउस ये बनता है। तो ये पराक्रम का हाउस है। तो पराक्रम यहाँ पर दिखेगा जातक का। इस मंगल की दूसरी राशि यहाँ अष्टम में है। ये रिसर्च का स्थान है और ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन का स्थान है। तो मंगल फोर्स के साथ एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट देगा। ये पर्सन अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, अच्छी रिसर्च कर सकता है और एजुकेशन अच्छी लेके, मंगल की दृष्टि यहाँ पर 7वीं लाभ पे है, बुध की लाभ पे है और शुक्र के लाभ पे है, तो अच्छा लाभ कमाएगा। ये 4th हाउस है, इसे सुख का भाव कहते हैं। आपके हाउसेस, कितने हाउस हैं आपके पास, कितने व्हीकल्स हैं, मदर का भी ये स्थान है और फादर की इनकम भी ये डिनोट करता है। क्योंकि अगर फादर की अच्छी इनकम होगी तो वो सारी सुख सुविधा घर के अंदर अवेल करा के देगा। 5th से लेकर 12th तक की सेकेंडरी एजुकेशन का स्थान है कि किसी पर्सन को सेकेंडरी एजुकेशन कैसी मिलेगी। अच्छे पैसे खर्च होंगे उसके ऊपर एजुकेशन पे, या नॉर्मल एजुकेशन होगी। तो यहाँ पर सूर्य और गुरु
विराजमान है। गुरु की 9 नंबर की राशि है, गुरु अपनी राशि में है, गुरु 60 डिग्री का है, तो गुरु 60 डिग्री के अंदर स्ट्रॉन्ग माना जाता है। सूर्य 22 डिग्री का है, 22 डिग्री और 7 डिग्री के बीच में दोनों के 15 डिग्री का अंतर है, तो सूर्य से बुध अस्त नहीं है, सूर्य से माफ़ कीजिएगा, सूर्य से गुरु अस्त नहीं है, और गुरु जो है इंडिपेंडेंटली अच्छा रिजल्ट दे रहा है। घर में सारी सुख सुविधा होगी, फादर की इनकम अच्छी होगी, और इस पर्सन की हायर एजुकेशन बहुत रॉयल तरीके से होगी, लग्जूरियस तरीके से होगी, उसको हर प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। मदर का खाना है, मदर भी ज्ञानवान नॉलेजेबल होगी, घर का अच्छा सा ख्याल रखेगी, और ये सूर्य पिता का कारक है, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। ये 5th हाउस है, एजुकेशन का प्रेम संबंध होगा, आपके लव अफेयर कितने होंगे, कैसे होंगे, हायर एजुकेशन कैसी होगी, जल्दी मिलेगी, देर से मिलेगी। ये बिग एंटरप्राइज का भी हाउस है यहाँ पर, और चिल्ड्रन का भी हाउस है। ये 10 नंबर की राशि है, मकर राशि। मकर राशि में मंगल उच्च का कहलाता है, लेकिन मंगल जो है यहाँ पर 5th हाउस में, सूर्य और मंगल जो है इसके बीच में 4 डिग्री इस हाउस में चला है, और सूर्य 22 डिग्री चला, 30 डिग्री में ये, अब इसको 8 डिग्री और चलना है। 8 डिग्री का डिफरेंस ये है, और 4 डिग्री ये चल चुका है, तो टोटल ये 12 डिग्री का सूर्य और मंगल के बीच में डिफरेंस है, और 17 डिग्री से कम के डिफरेंस में मंगल अस्त हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल अस्त है, तो अस्त होने के बाद ये थोड़ा अपना रिजल्ट कम देगा, लेकिन मोर ओवर इसका रिजल्ट अच्छा होगा, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी प्लैनेट है, और मंगल बुध के साथ युति बना रहा है। मंगल लॉजिकल प्लैनेट है, बुध इंटेलेक्चुअल प्लैनेट है। लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल प्लैनेट मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ये पर्सन एजुकेशन के अंदर बहुत मास्टरमाइंड होगा, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम पढ़ के अच्छे से समझ जाएगा, और हमेशा क्लास में टॉप पोजीशन पे रहेगा। यहाँ पर बुध है, ये बुध भी अच्छा है, सौम्य प्लैनेट है, और 10 डिग्री का है। शटबल में ये 7 जो प्लैनेट है उसमें ये 6ठे नंबर पे है, क्योंकि ये स्थान अशुभ कर्तरी में आ गया है, तो इसके मार्क्स थोड़े कम हो गए हैं। अदरवाइज़ बुध की पोजीशन यहाँ पर बहुत अच्छी है। हाउएवर मंगल और बुध दोनों की जॉइंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर होने से इस सिचुएशन में ये हाउस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, और शुक्र का यहाँ होना और चंद्रमा की इस पोर्शन में सीधी डायरेक्ट 7th दृष्टि होना, ये डिनोट करता है कि इस जातक का लव अफेयर्स बहुत अच्छा होगा। इसके पास काफ़ी सारे गर्लफ्रेंड्स होंगे, और बहुत अच्छा उसका उनके साथ रिलेशन होगा, फ्रेंडली रिलेशन होगा। 10 नंबर की राशि में है ये, तो मन में कुछ विचार ऐसे भी आ सकते हैं, लॉजिकल और कुटिल विचार, लेकिन ऑल ओवर ये ठीक है। यहाँ पर ये 10 नंबर की जो राशि है ये शनि की राशि होती है, और 11 नंबर भी शनि की राशि होती है, सैटर्न की, और 5th हाउस का लॉर्ड शनि है। शनि यहाँ 6th हाउस में चला गया है, और यहाँ अपनी राशि में चला गया है। 6th हाउस प्रॉब्लम का खाना है, रोग का, लोन का, एनेमीज़ का, आपको कोई छोटी बीमारी भी हो सकती है, लेकिन शनि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, 26 डिग्री का है,
और 6 प्रकार के बल और 7 प्रकार के प्लैनेट्स में नंबर 1 है। ये अपनी मूल त्रिकोण की राशि का है। सब राशि का शनि 26 डिग्री का, और दुख स्थान में अशुभ स्थान पे अशुभ प्लैनेट का जाना कोई बुरा नहीं कहलाता। यहाँ पर जातक बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी भी प्रकार की इस पर्सन को बीमारी, कोई भी छोटी मोटी बीमारी, जैसे शनि की बीमारियाँ, थोड़ा वात कफ, ये शनि की बीमारियाँ हैं। वात कफ, टांगों में दर्द, जॉइंट पेन और कमर में दर्द हो जाता है। तो ये जातक खेलने कूदने में बहुत ज़्यादा होशियार है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये फुटबॉल खेलेगा तो टांगों में इसको दर्द होगा, और शनि है ही है, दर्द होगा। लेकिन ये जातक ये पर्सन अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता है। छोटी बीमारियां हैं, कोई बहुत लॉन्ग बीमारियां नहीं है, लॉन्ग डिजीज़ नहीं होगा, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई लोन लेगा तो लोन भी इजीली ये पे कर देगा। अगर इसका कोई एनिमी से होगा तो ये उसके एनिमी से इसके आगे टिक नहीं पाएगा। इसकी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है शनि की, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, 3री दृष्टि रिसर्च पे पड़ती है। तो शनि की दृष्टि से रिसर्च, शनि हमेशा स्लो करता है हर काम को, लेकिन काम धीरे धीरे स्लो करते करते काम को पूरा अवश्य किया जाता है। 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, ये एक्सपेंसेस का हाउस है। हॉस्पिटल्स, कोर्ट कचहरी, जेल, फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन सेटलमेंट का भी हाउस है। तो शनि की यहाँ दृष्टि पड़ती है तो इस हाउस के लिए भी अच्छा करता है। और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है 3rd हाउस पे, तो छोटे लोगों के लिए भी अच्छा करता है। और ये 7th हाउस है। हालांकि शनि जो कालपुरुष में 10 नंबर और 11 नंबर की राशि का स्वामी होता है, तो शनि यहाँ बैठ के यहाँ का भी फल करेगा, इसलिए कार्य क्षेत्र में काम इसको देर से मिलेगा और लाभ भी इसे देर से मिलेगा। ये 7th हाउस है। 7th हाउस भोग का, हमारी कामनाओं का, विशेष हम क्या चाहते हैं जीवन में, हम क्या, हमारी जो आज तक की विश होती है, हमारी अच्छी शादी हो, अच्छा घर हो, अच्छी जॉब हो, उसके लिए ये हाउस देखा जाता है। तो 7th हाउस है ये। हालांकि कर्म का स्थान है, तो कर्म का 10th ये हाउस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कर्म का कर्म यहाँ पर है। तो आप क्या कमा रहे हो वो भी देखा जाएगा। लाइफ पार्टनर का स्थान है, लाइफ पार्टनर के साथ आपका क्या रिलेशन होगा वो भी इस हाउस से पता चलेगा। और बिजनेस पार्टनर के बारे में भी, और नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, और लॉन्ग जर्नी, ये 3rd हाउस जर्नी का है। 5th हाउस भी जर्नी, और ये एजुकेशन से रिलेटेड। ये 3rd हाउस छोटी स्मॉल जर्नी, लाइक 10-15 दिन आप दिल्ली से बॉम्बे, चेन्नई होके वापस आ जाते हैं। और ये लॉन्ग जर्नी, आप बाहर चले जाते हैं, 8-10 महीने वहाँ रहते हैं, ये 1 साल रहते हैं, MBA करके वापस आ जाते हैं। लॉन्ग जर्नी उसका ये स्थान है। और ये भी जर्नी का ही स्थान है। यहाँ से आप पानी की जो ट्रैवलिंग करते हैं, आजकल लोग नहीं करते हैं, बहुत कम, लेकिन कुछ लोग क्रूज़ में करते हैं, वो ये डिनोट करता है। तो यहाँ जातक का, इस पर्सन का 12th नंबर की राशि गुरु की है, और गुरु यहाँ पर सप्तमेश होकर सुख स्थान पे चला गया। ये स्थान, इस स्थान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये यहाँ से 1 2 3 4 4 10 का एक्सेस बनाता है। 10वां स्थान कर्म और 4था स्थान सुख होता है। तो कर्म करके इस स्थान पे, और ये सुख प्राप्त करेगा। ये जातक शादी के बाद अच्छा रहेगा।
हाउएवर यहाँ इसकी जो वाइफ है केतु यहाँ बैठा है। केतु एक अशुभ प्लेनेट है, लेकिन राहु से थोड़ा सा कम अशुभ है। केतु अनुशासन का, डिसिप्लिन में रहने वाला प्लेनेट है। इस पर्सन की जो वाइफ होगी वो डिसिप्लिन्ड होगी। थोड़ा बहुत डिस्कशन हो सकता है केतु की सब पीरियड में, और वैसे ये हाउस बिल्कुल ठीक है। राहु की दृष्टि पड़ती है कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक अपनी लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ मिलके कोई एक अलग डिफरेंस प्लान बना सकता है और उसमें कामयाब भी हो सकता है। ये 8th हाउस है। हाँ, सप्तम का जो कारक है शुक्र, वो यहाँ पर बैठा हो प्रेम संबंधों में, तो पंचम में बैठा, बहुत अच्छा है। तो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि है और किसी से आपस में उसकी युति भी नहीं बनती है। तो शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है सप्तम का। और इस पर्सन की जो वाइफ होगी वो एजुकेशन रिलेटेड फील्ड से आने की संभावना है, क्योंकि सप्तम का कारक एजुकेशन के भाव में और प्रेम संबंधों के भाव में चला गया है। इस जातक की शादी का योग शुक्र की दशाओं में अच्छा रहेगा। शुक्र की 3/11/2021 तक सब पीरियड है। इससे पहले अगर ये पर्सन शादी करता है तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद इसका जो है योग गुरु के पीरियड में बनता है, जो कि 24/8/27 के बाद आएगा, और उसके बाद ये शादी करेगा तो उसको अच्छा लाभ होगा। ये अष्टम हाउस है, आयु का, एक्सीडेंट का, चोट चपेट का, पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ का है, और ये रिसर्च का खाना है। इस हाउस में मंगल की मूल त्रिकोण की राशि है। मंगल यहाँ पर अष्टमेश होकर पंचम स्थान पे गया है। ये डिनोट करता है कि ये पर्सन रिसर्च में बहुत अच्छा होगा। मंगल की राशि है, खेल कूद में, अपना गेम्स में अच्छा है, चोट चपेट लगने की पूरी संभावना है। वाहन युक्त है तो कभी कभार वाहन में टचिंग, चलते हुए गाड़ी में किसी से हल्की फुल्की टच हो जाएगी, उससे भी ये दिखता है। ये इस हाउस में शनि की तीसरी दृष्टि है, तो जातक का रिसर्च स्लो होगा, लेकिन गुरु जो नॉलेज का जो है रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को नॉलेज देता है, तो उसकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ पड़ती है, तो उसको 100% रिसर्च में सफलता मिलेगी। और ये लंबे समय तक पढ़ के कोई प्रोफेसर PhD करके अच्छा नाम कमाएगा एजुकेशन फील्ड में। और शनि यहाँ पर कालपुरुष में कारक होता है, 10 नंबर की राशि होती है, और शनि वर्तमान में यहाँ बैठा हुआ है। और ये स्थान और ये हाउस, ये तीनों हाउस मिलके कर्म का यानी वर्क का ट्रायंगल बना रहे हैं, ऐसे करके। तो ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ट्रायंगल के एक पोर्शन में शनि है और शनि की राशि है, तो कर्म में थोड़ी देरी दिखाई देती है, होगा भी, थोड़ा काम मिलेगा भी। तो बीच में सूर्य की दृष्टि है यहाँ पर और गुरु की दृष्टि है, काम चलेगा भी, काम के अंदर प्रोग्रेस भी होगी और काम छूट भी जाएगा। उसके बाद फिर एफर्ट करके काम मिलेगा। ये 9th हाउस है। 9th हाउस में 2 नंबर की राशि है। ये शुक्र की राशि होती है। शुक्र की 2 राशि है, एक 7 नंबर, एक 2 नंबर। ये रिलीजन का, फादर का, हमारे डेस्टिनी का हाउस है। हमारी डेस्टिनी कैसी होगी यही हाउस बताएगा। इसमें कोई अशुभ प्लेनेट तो नहीं है, या किसी अशुभ प्लेनेट की
दृष्टि इस हाउस पे तो नहीं है। तो हमने देखा मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ती है, शनि की तीसरी, और मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, तो मंगल की दृष्टि नहीं है। शनि की भी 7वीं है और 10वीं यहाँ नहीं है। गुरु की 5वीं है, सूर्य की 7वीं है। तो इस स्थान पे किसी प्लेनेट की कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह की दृष्टि नहीं है। सिर्फ एक राहु जो उसकी 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, और राहु को 9 प्लैनेट्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती राहु केतु को, सिर्फ हेल्थ या दृष्टि के मामले में भी। और ये किसी के साथ बैठा होता है तब इसका प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है, और अशुभ स्थान में बैठा तब बढ़ेगा। इस समय ये शुभ स्थान में बैठा हुआ है, और इसकी ये स्मोकिंग प्लैनेट होते हैं, इनके पास कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई बॉडी नहीं होती। जैसे मंगल के पास अपना खुद का है। तो राहु की दृष्टि का प्रभाव अगर हम नॉर्मल प्लैनेट की दृष्टि प्रभाव 33% माने, तो राहु की आधी दृष्टि प्रभाव मानेंगे तो उसका प्रभाव कम ही होगा। उसके बाद भी काफ़ी कुछ अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र यहाँ पंचम स्थान में बैठा है, भाग्य इस पंचम में शुभ स्थान में बैठा है। ये देखने वाली बात है। भाग्येश की दूसरी राशि धनेश भी शुभ स्थान में बैठा है। ये धनेश हो गया, ये भाग्येश हो गया, शुभ स्थान में बैठा हुआ है। और इस पे चंद्रमा की शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र पे भाग्येश पे दृष्टि पड़ रही है। जातक बहुत भाग्यशाली है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत लॉजिकल है, और अपनी बुद्धि लॉजिक इंटेलेक्चुअल लॉजिकल तरीके से और लकी होके रिसर्च करके अपना कार्य आगे बढ़ाएगा और उसमें अच्छा धन कमाएगा। ये फादर का हाउस है। 2 नंबर की राशि शुक्र की है। शुक्र विलास का कारक है, और ये डिनोट करता है कि फादर इस पर बहुत अच्छा पैसा खर्च करेंगे, इसकी एजुकेशन पे, इसको स्टैंड करने में बहुत अच्छा पैसा खर्च करेंगे। और ये काल पुरुष में गुरु की 9 नंबर की राशि होती है यहाँ पर, और गुरु यहाँ का कारक भी होता है। पिता के लिए सूर्य कारक है, और धर्म के लिए गुरु कारक है, और गुरु और सूर्य दोनों सुख स्थान पे विराजमान है, सिचुएटेड है। तो ये भी बहुत अच्छा है। 9th हाउस जातक का भाव बल में देखा जाए, ये भाव बल है, नंबर 1 है। 10th हाउस कर्म का है, राज्य का है, ईगो का है, हमारे किस प्रकार के कर्म होंगे, हम कैसा कार्य करेंगे, हमारी कार्य की योजना कैसी होगी, हाउ वी प्लान आवर बिजनेस जॉब, और कैसे हम आगे प्रमोट करेंगे, वो ये हाउस बताएगा। तो ये हाउस पे गुरु की और शुक्र की सूर्य की दृष्टि है, और इस हाउस का जो कारक है बुध, और उसकी राशि भी है यहाँ पर स्थिर कारक, रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट सिनेरियो में बुध इसको रिप्रेजेंट करता है। और बुध स्वयं यहाँ पंचम हाउस में बैठा है, अच्छी पोजीशन में है, थोड़ा सा अशुभ कर्तरी में है, लेकिन फिर भी अच्छी पोजीशन में, कर्म के लिए अच्छा है। और शनि यहाँ का जो ट्रायंगल बनाता है और यहाँ का कारक भी है, काल पुरुष में 10 नंबर की राशि होती है, तो शनि भी यहाँ पर अशुभ स्थान में बैठा है। अशुभ स्थान में अशुभ ग्रह का जाना अच्छा कहा जाता है। तो ये कार्य क्षेत्र को स्लो जरूर करता है, लेकिन ये जो पर्सन है बहुत अच्छे से पढ़ के PhD करके थोड़ा टाइम लगा के स्टैंड हो जाएगा, और लाइफ इसकी बहुत अच्छी रहेगी। ये 11th हाउस है। 11th हाउस इंक्रीजिंग वृद्धि का स्थान है। आपके हर कोई भी प्लेनेट जाता है उसके कार्य तत्वों की, उसके जो भी कार्य होते हैं, जो भी उनकी नेचर होता है, उनकी वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाते हैं वो।
इनकम का है, इसको आय भाव भी कहते हैं। बड़े भाई का है, बड़ी बहन का है, आपका जो सीनियर होते हैं आपके वर्क प्लेस में उनका है, बॉस का है, आपके एमडी का है। यहाँ पर चंद्रमा है। चंद्रमा है कर्क राशि का, अपनी स्वयं की राशि है कर्क चंद्रमा की। चंद्रमा 2 डिग्री पे है, 2 डिग्री पे 3 डिग्री पे चंद्रमा अच्छी सिचुएशन में माना जाता है। और ये षटबल में 7 प्रकार 7 प्लैनेट्स के अंदर इसका चौथा नंबर है। चंद्रमा होने से और बुध और मंगल की दृष्टि पड़ने से 11th पे और शुक्र की दृष्टि पड़ने से ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा आदमी अपने वर्क प्लेस में अच्छा कार्य करके देगा और ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से ये अपने बॉस को अपने से कम इंटेलिजेंट समझेगा और बड़ा भाई होगा तो उसको भी अपने से कम इंटेलिजेंट समझेगा। तो इसी बात को लेके इस पर्सन की अपने भाई से, अपने बॉस से बातचीत अच्छे नहीं रहेगी। तो यही एडवाइस है कि इस पर्सन को जो है अपने ब्रदर, अपने बॉस के साथ डिस्कशन नहीं करना चाहिए। ये इंक्रीजिंग का ऑर्डर है चंद्रमा के कार्य तत्वों के यहाँ इंक्रीज हो रहा है। चंद्रमा शौक भी पूरे करता है, पोएट भी होते हैं कुछ लोग थिएटर भी करते हैं। तो ये पर्सन का पैशन यही होगा, वर्क उसका ये है, पैशन ये उसका हुआ शौक, और वो शौक जब भी उसको समय मिलेगा अपना शौक पूरा करेगा। ये 12th हाउस है, एक्सपेंसेस का, हॉस्पिटल का, फॉरेन सेटलमेंट का, फॉरेन ट्रैवलिंग का ये भाग है। शनि की यहाँ दृष्टि पड़ती है, 5 नंबर की राशि सूर्य की है। सूर्य यहाँ सुख भाव में बैठा है, तो सन यहाँ पर सुख भाव में बैठा, अच्छा बैठा हुआ है 4th भाव में। और शनि की दृष्टि, और यहाँ पर शनि यहाँ का कारक भी होता है, रिप्रेजेंट करता है शनि इस हाउस को। और मंगल जो है की 8वीं दृष्टि पड़ती है यहाँ पर। तो मंगल की 8वीं दृष्टि से और शनि की दृष्टि से जातक यहाँ पर बहुत पावरफुल नज़र आता है। एक्सपेंसेस सोच समझ के करेगा। अगर इसका किसी से झगड़ा हो जाएगा तो थोड़ी मार पिटाई में चोट लगने की संभावना है, और उसके बावजूद भी ये उस पर भारी पड़ेगा, उसको हरा देगा। क्योंकि शनि जो है वो धीरे धीरे कार्य करता है, मंगल तेज़ी से कार्य करता है। दृष्टि पड़ रही है, अगर किसी के साथ लॉजिकल डिस्कशन हो जाएगा, शनि 2 कुटिल वर्ड बोलेगा, टोंटिंग वाले। और ये सूर्य जो है ये अग्नि है, ये अग्नि तत्व है, शनि वायु तत्व है, और मंगल जो है वो भी अग्नि तत्व है। तो अग्नि के अंदर थोड़ा वायु अगर चला जाएगा तो अग्नि और भड़क जाती है। तो इस पर्सन को ये एडवाइस किया जाता है कि ऐसे पोजीशन के अंदर उस जगह से इमीडिएटली चला जाए, तो इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है। और ये फॉरेन ट्रैवल का भी पोर्शन है, तो फॉरेन ट्रैवल भी कर सकता है। शनि की दृष्टि है, थोड़ा देर से कर सकता है। और ये इसकी जन्म दशा है गुरु में राहु की अच्छी है, और प्रेजेंट जो इसकी मेन पीरियड है बुध का है, मरकुरी का, और मरकुरी के अंदर सब पीरियड जो है वो वीनस का है। वीनस 3-11-21 इसका मैरिज का योग बनता है। उसके बाद सूर्य का है 2-12 का एक्सेस बनाता है, क्योंकि बुध और सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ से 1-2 और यहाँ से 12। 2-12 में थोड़ा 10-15% चिंता का विषय होता है, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और चंद्रमा यह है, और बुध में चंद्रमा है 7 का एक्सेस बनाता है। हालांकि बुध और चंद्रमा दोनों आपस में, बुध चंद्रमा को एनेमी मानता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी ये भी पीरियड सब पीरियड अच्छा जाएगा। मंगल का है, मंगल भी यहाँ पर बुध के साथ बैठा है, तो मंगल का पीरियड बुध के साथ बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद राहु का पीरियड, राहु लगन के अंदर है और 9-5 का एक्सेस बनाता है, तो राहु का पीरियड भी अच्छा जाएगा। उसके बाद गुरु का पीरियड आएगा 24/8/2027 के बाद,
ये 2/12 का एक्सिस बनाता है, लेकिन पीरियड बहुत अच्छा है, शादी का बहुत अच्छा योग है, प्रोग्रेस करेगा। इस सिचुएशन में इस पर्सन का बहुत नाम हो जाएगा एजुकेशन के फील्ड के अंदर। और इसके बाद शनि का पीरियड आता है 1/12/2029 के बाद शनि कर्म क्षेत्र के अंदर माइग्रेशन या किसी और जगह ट्रांसफ़र का योग बनता है। 2/12 का पीरियड है, वो योग ही दुख का कारण है, क्योंकि शनि यहाँ दुख स्थान में बैठा है। जब भी कोई माइग्रेशन होता है तो दुख बनता है। इस जातक का हेल्थ देखते हैं तो हेल्थ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 6th हाउस छोटी बीमारियों को बताता है, ये 8th हाउस लॉन्ग डिजीज़ को डिनोट करता है। तो इसके पास ये बहुत अच्छा है, इसके पास कोई बीमारी नहीं, नॉर्मल सी है, टांग दर्द, जॉइंट पेन, कमर, वात, कफ और कोई इस प्रकार की इस पर्सन को कोई समस्या नहीं है। तो आज हमने इस संजीव सिकरी नामक पर्सन का डिटेल एनालिसिस किया है और 12th हाउसेस का हमने किया है। तो हमने जो इसमें एनालिसिस किया है, इसमें आपको ये एनालिसिस कैसा लगता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स देके हमें बताएं, आपको अवश्य रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।